श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युताय नमः। गोविन्दाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। राधा माधव सरकार जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित सभी भक्तवृंद, सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी के चरणों में, सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार दंडवत। बहुत ही अच्छा अवसर यह जो पावन सानिध्य पूज्य श्री हमारे गुरु तुल्य बड़े भ्राता श्री वासुदेव शास्त्री जी, जिनकी पावन सन्निधि में यह प्रवचन माला चल रही है। हम सभी, कोई छोटा पुष्प है, कोई बड़ा पुष्प है, यह सभी पुष्पों, यह सभी मालाओं के पुष्प, और उस सभी पुष्पों के मध्य माला के ऊपर सुमेरु के स्वरूप परम पूज्य श्री भैया जी शोभायमान हो रहे हैं, और हमें उनकी सन्निधि प्राप्त हो रही है। सभी लोगों ने यहाँ आसन पर बैठकर पूज्य श्री के आदेश से उनके सानिध्य में ठाकुर जी के नाम का गुणगान किया, उनकी लीलाओं का गुणगान किया। आज हमें भी यह अवसर प्राप्त हुआ है। शास्त्र पढ़ करके ही यहाँ बैठने का अवसर मिलता है, और शास्त्रों में लिखा है कि जब हमारा जन्म होता है और जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, उस धर्म में बने रहना और उस धर्म में कोई आक्षेप ना लगाए, वह हमारी जिम्मेदारी होती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म कभी कम ज्यादा नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इसके कहने का अर्थ यह है कि जो भी हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसमें ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि जब यह शब्द कहा गया था तब केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। वहां पर इस धर्म की बात की गई थी कि यदि मैं पिता हूं तो मैं अपना पितृ धर्म निभाऊं, मैं यदि पुत्र हूं तो मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊं, मैं मां हूं तो मैं अपना मातृ धर्म निभाऊं। और कहते हैं कि यदि हम अपना अपना धर्म यदि निभाने लगेंगे तो हमारा धर्म वैसे ही पुष्ट हो जाएगा। यदि मैं शिष्य हूं तो मुझे अपने शिष्य धर्म का पालन करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में हम प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना होता है, शास्त्रों के हिसाब से। तो जब 1 वर्ष से 25 वर्ष तक हम रहते हैं
तो हमारा धर्म क्या है कि शास्त्रों में लिखा है कि 1 वर्ष से 25 वर्ष तक हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए और गुरु की सेवा में हमें निमग्न रहना चाहिए। तो हमारा ये विद्यार्थी जीवन हुआ, तो विद्यार्थी का धर्म क्या बनता है? विद्यार्थी का धर्म बनता है कि वह अध्ययन करे और माता पिता की सेवा करे, गुरु की सेवा करे। तो यही कहते हैं स्वल्पमप्यस्य, अपने यदि धर्म का आप पालन करोगे तो जब ब्रह्मचर्य जीवन से आप गृहस्थ में जाओगे 25 से 50 वर्ष तक, तो हम गृहस्थ हो गए। तो ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी जो जीवन था उसका हमने धर्म निभाया। अब हम जब गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो हम एक गृहस्थी हो गए। तो गृहस्थी का धर्म क्या होता है कि अपने दायित्व का पालन करें, अतिथि की सेवा करें। लेकिन लोग अपने दायित्व से हट जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। यदि कोई अतिथि आ जाए, हम उसका सत्कार न कर पाए, तो यही हम अपने धर्म से हट जाते हैं। हमें वहां अड़िग रहना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने आतिथ्य सत्कार में अपना सर्वस्व लुटा दिया, लेकिन धर्म ने उनकी रक्षा की। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कितना भी भयानक कोई भी ऐसा समय, विपरीत समय आ जाए, यदि आप अपने धर्म में बने हुए हैं, गृहस्थ आप हैं और अपनी गृहस्थी का पालन कर रहे हैं, आप अच्छे पिता बन रहे हैं, आप अच्छी माता बन रहे हैं, आप अच्छे गुरु बन रहे हैं, आप अच्छे शिष्य बन रहे हैं, तो समय कैसा भी आ जाए, आप यदि अपने धर्म में स्थित रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, यही कहा गया है कि आप यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। गृहस्थ जीवन के बाद हम वानप्रस्थ जीवन में जाते हैं। जब वानप्रस्थ हमारे जीवन में आता है और जब हम गृहस्थ त्याग कर वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं घर में खटपट हुई और घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद उनको पुनः घर की याद आने लगती है। तो यही हमें सिखलाता है यह जीवन कि हमें यदि वानप्रस्थ में प्रवेश करना है तो वानप्रस्थ के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करना चाहिए, अधिक से अधिक हमें भजन में मन लगाना चाहिए, जिससे कि हम जब गृहस्थ छोड़ करके वानप्रस्थ में जाएं तो हमारा मन ठाकुर जी की ओर ही चलता जाए, ना कि हमें पुनः गृहस्थी की याद आ जाए। यदि वानप्रस्थ से पुनः गृहस्थ में आ जाता है तो वह भी अपने धर्म से च्युत हो जाता है। इसलिए हमें अपने धर्म में बने रहना चाहिए। वानप्रस्थ के बाद हमें संन्यास आश्रम में प्रवेश मिलता है और सन्यासी होने के बाद हमें पुनः लौट कर नहीं देखना कि हम ब्रह्मचारी कैसे थे, हम गृहस्थ कैसे थे, हम वानप्रस्थ कैसे थे। हमें जो सन्यासी जीवन मिल गया उसी में स्थित रहना चाहिए और वही जीवन निर्वहन करते हुए ठाकुर जी की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो कहने का अर्थ यही है कि धर्म यह नहीं है कि हम स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, मतलब यह कहने का नहीं है कि हम इस धर्म के हैं तो हमें उस धर्म में नहीं जाना चाहिए, उस धर्म के हैं तो इस धर्म में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब यह बात कही गई थी तब केवल एक ही धर्म था, वह था सनातन धर्म। और इसी धर्म में यह बात कही गई है कि यदि आप अच्छे माता बन सकें, अच्छे पिता बन सकें, अच्छे गृहस्थ बन सकें, अच्छे वानप्रस्थ बन सकें, अच्छे सन्यासी बन सकें, तो यही धर्म की रक्षा है। क्योंकि जब कोई घर बनाया जाता है, महल बनाया जाता है, तो एकदम से वह महल खड़ा नहीं हो जाता। एक एक ईंट उसमें लगाई जाती है और सुव्यवस्थित जब वह ईंट
हर ईंट अपने अपने स्थान पर सुनिश्चित स्थान पर लग जाती है तो एक बहुत सुंदर भवन बन जाता है। इसी प्रकार हमारा धर्म है। हमें यदि ब्रह्मचारी बनने का अवसर मिला है तो हमें अच्छा ब्रह्मचारी बनना चाहिए। गृहस्थ बनने का अवसर मिला है तो अच्छा गृहस्थ बनना चाहिए। वानप्रस्थ बनने का अवसर मिला है तो अच्छा वानप्रस्थ बनना चाहिए। और सन्यासी बनने का अवसर मिला है तो हमें अच्छा सन्यासी बनना चाहिए। यदि हम शिष्य हैं तो हमें अपनी शिष्यता अच्छे से निभाना चाहिए। यदि हम माता हैं तो हमें अपना मातृत्व अच्छे से निभाना चाहिए। यदि हम पिता हैं तो हमें अपना पितृत्व अच्छे से निभाना चाहिए। यही धर्म है और इसी का हमें पालन करना चाहिए। माला लेकर के बैठ जाना और भजन करना यह बहुत सरल बात है, लेकिन हमें जो ईश्वर ने दायित्व दिया है, यदि हमें पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें उसे अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। गृहस्थ बनने का अवसर मिला है तो हमें उस गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि यदि डॉक्टर किसी मरीज को नहीं देखता और अपने भजन में लगा रहता है तो वह उसका धर्म नहीं है। अगर उस डॉक्टर के घर कोई मरीज आता है और वह कंठी माला लेकर बैठा रहे कि नहीं मैं भजन कर रहा हूँ, मैं जब भजन कर लूँगा मेरा समय पूरा हो जाएगा तभी वह मरीज को मैं देखूँगा, और इसी बीच यदि उसे कुछ हो गया तो यह डॉक्टर के द्वारा धर्म नहीं हुआ, यह अधर्म हो गया। इसलिए जो भी हमें ईश्वर के द्वारा दायित्व मिलता है उसे अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। और यह सब जो भी हमें उपलब्धि मिले कि हम डॉक्टर हैं, हम नेता हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम यह हैं, जो भी दायित्व हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है यह निर्वहन करते हुए इसका सारा श्रेय ईश्वर के चरणों में निवेदन करना चाहिए कि ईश्वर आपने ही हमें यह दायित्व दिया है और यह दायित्व आप ही निर्वहन कराएं, और इसका सारा श्रेय हमें ईश्वर को देना चाहिए। और इस जीवन में शास्त्रों का सभी निचोड़ यही निकलता है कि सभी से प्रेम करना चाहिए। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और अपने धर्म से यदि प्रेम हो जाएगा तो समाज में एक सुव्यवस्था, व्यवस्थित व्यवस्था बन जाएगी और हम अपने अपने धर्म का पालन करने लगेंगे। यदि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन कराना चाहिए। जैसा कि पूज्य भैया जी कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और हमें सभी को शास्त्रों से जोड़ रहे हैं, और जो हम लोगों का कर्तव्य है उसके लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने हमें बना कर दी है। तो जो भी इस प्रवचन माला से जुड़े हुए हैं, इस अवसर को बहुत अच्छा अवसर समझकर, पूज्य श्री भैया जी का आशीर्वाद समझकर, श्री राधा माधव भगवान का आशीर्वाद समझकर इस अवसर को बहुत अच्छे से आप निर्वहन करें। वही बात फिर दोहराऊंगा कि जो भी हमें दायित्व मिलता है उसका अच्छी तरीके से निर्वहन करना चाहिए। जैसे कि भैया जी ने यह अवसर दिया तो इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। यह अवसर बहुत ही अच्छा अवसर है और यह अवसर बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलता। इस आसन में बैठने का जो सौभाग्य मिल रहा है यह हमें सुलभ और सहज तरीके से मिल रहा है। यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब हम नीचे बैठकर सुनते हैं तब हर श्रोता की एक इच्छा होती है कि काश मैं भी वहाँ बैठ करके कुछ दो बातें कह पाऊँ। लेकिन यह ठाकुर जी का आशीर्वाद है, भैया जी का आशीर्वाद है कि हमें इस स्थान पर बैठाकर इतनी बड़ी उपलब्धि दे रहे हैं। तो यही कहूँगा, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले हरि से प्यार और कुछ सार नहीं। तो हमें ठाकुर जी से प्रेम करना है और ठाकुर जी सभी के अंदर बैठे हुए हैं, यह समझकर भी हमें सभी से प्रेम करना है। आइए इसी के साथ वाणी को विराम